जय श्री राधे राधे। सरल स्वादिष्ट रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने घर में पालक पनीर बना रही हूँ। पालक पनीर बनाने के लिए मैं किन मसालों का उपयोग करती हूँ आप देख पा रहे हैं। ये है आधा किलो भाजी, जो मैं पालक भाजी को अच्छी तरह से धो के और उबाल ली थी। पालक भाजी को उबालते समय मैं आधे चम्मच से भी और कम शक्कर डाली थी, जिससे देखिए मेरी पालक भाजी बिल्कुल हरी है। इतनी शक्कर नहीं डालना है कि जिससे मीठा हो जाए, बस ज़रा सा आधे चम्मच से भी और कम आपको शक्कर डालना होगा। अब देखिए मेरी पालक भाजी, और मैं जो मसाले यूज कर रही हूँ वो देखिए टमाटर, 2 बड़े प्याज, लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, धनिया पत्ती, दालचीनी, जीरा, नमक स्वादानुसार और 2 चम्मच इसमें मैं मलाई, घर की निकली हुई मलाई फेंट के अच्छे से तैयार करी हूँ। मलाई पूरी तरह ऑप्शन है। यदि आपके घर में बच्चे मलाई पसंद नहीं करते हो तो मलाई को स्किप कर दीजिएगा। मैं अपने घर में पालक पनीर इन्हीं मसाले से बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं पालक भाजी को अच्छी तरह से मिक्सी में पीसूँगी। ये देखिए मेरी पालक भाजी पहले से उबल के ठंडी कर ली थी मैं। अब मैं पालक भाजी को देखिए पीस रही हूँ। इसके बाद मैं आपको लहसुन वाली पालक पनीर बनाकर दिखाऊंगी। अब देखिए मेरी पालक भाजी बहुत अच्छे से पिस गई। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए मेरी पालक भाजी का कलर कितना प्यारा है। अब मैं दूसरी तरफ पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। पनीर को आप छोटा बड़ा अपने अनुसार काट सकते हैं। मैं पनीर को मीडियम आकार में काट रही हूँ। ये देखिए मैं आपको इसके बाद लहसुनिया पालक पनीर बनाकर दिखाऊंगी। मैं बहुत सरल तरीके से खाना बनाती हूँ और वही तरीका आप सभी को दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले से 1 गिलास पानी उबलने के लिए रख दी थी। अब मैं इस उबले हुए पानी में अपना पनीर डाल दूँगी। पनीर डाल के इसे अच्छे तरह से देखिए मिक्स कर रही हूँ। पनीर को गर्म पानी में डालने से पनीर सॉफ्ट हो जाता है और जो पनीर का कच्चापन रहता है वो भी निकल जाता है। ये देखिए अब मैं उबालने के बाद में इसको अच्छी तरह से छन्नी में पनीर को निकाल लूँगी। आप फिर से देख सकते हैं मेरे मसाले। मैं सिर्फ दालचीनी ही सिर्फ पालक भाजी में डालती हूँ, दालचीनी और 2 छोटी इलायची। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई को पहले से गर्म कर दी थी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच तेल। अभी मैं इसमें घी या बटर का उपयोग नहीं कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल दी। रिफाइंड ऑयल है ये। मैं बहुत कम तेल में सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ और वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना कम तेल है, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं उतना ही तेल डालती हूँ जितना सब्जी के लिए आवश्यक होता है। अब मेरा हल्का तेल गर्म हो गया था। इसमें डाली हूँ जीरा और दालचीनी, 2 बड़ी इलायची। अब मैं इसमें डाली हूँ लहसुन। अब मैं लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक पकाऊंगी। इस समय मेरी गैस धीमी है। कढ़ाई को गर्म करते समय ही मैं गैस को हाई फ्लेम में की थी। अब मैं सारी सब्जी धीमे में ही बनाऊंगी। ये देखिए मेरी लहसुन अच्छी तरह से भून रही है, क्योंकि पालक पनीर में लहसुन का तड़का बहुत ही सब्जी को स्वादिष्ट बढ़ा देता है, सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। पालक पनीर में लहसुन ज़रूर डालें। ये देखिए मेरी लहसुन कितने अच्छे तरीके से सुनहरी हो गई। अब मैं इसी समय अपना 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा ली थी उसको मैं
क्रश करके डालूंगी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं केवल पालक पनीर में दालचीनी और छोटी इलायची ही यूज करती हूँ। अब मैं इस समय डाल दूंगी जो बारीक कटे हुए मैं प्याज रखी थी। आप देख पा रहे हैं कि मेरी सब्जी में ज़्यादा तेल नहीं है। अब मैं प्याज को भी सुनहरा होने तक पकाऊंगी। अभी मैं प्याज को भूनते समय गैस को हाई फ्लेम में कर ली हूँ और इसे मैं कंटिन्यू चलाते ही रहूँगी। देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरी प्याज कितनी अच्छी तरीके से सुनहरी हो गई है। इस देख पा रहे हैं आप, तेल उतना तेल नहीं है, सिर्फ जितनी सब्जी के लिए आवश्यकता है उतना ही सिर्फ तेल डाली हूँ। अब मैं इस समय इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च। इसे भी हल्का प्याज के साथ भून लूँगी। आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो प्याज है वो कढ़ाई में भी नहीं लगी है, क्योंकि मैं इसको लगातार चला रही थी। मेरा सभी से कहना है कि सब्जी में ज़्यादा तेल का उपयोग मत करिए, आगे चल के सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप देखिए, इस स्टेज पे मैं डाल दी हूँ टमाटर। मैं टमाटर के पीसेस से ही पालक भाजी बनाती हूँ, पिसे हुए टमाटर से मैं पालक पनीर नहीं बनाती हूँ। ये देखिए, आप देखिएगा, पीसेस वाले टमाटर डालने से पालक पनीर का स्वाद आपको एकदम अलग हटके लगेगा। अब मैं टमाटर को अच्छी तरह से गलने के लिए इस समय इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपना स्वाद के अनुसार डालिए। अभी आप इसमें आधा नमक ही डालिएगा, मैं भी आधा नमक ही डाल रही हूँ ताकि मेरे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। अब मैं इसे करीब 1 मिनट के लिए ढक दूंगी। जब मैं टमाटर डाल रही थी तब मैं गैस को हाई फ्लेम में की थी। अब टमाटर को पकाने के लिए मैं गैस को लो फ्लेम में कर दी हूँ। अब मैं दूसरी तरफ एक पैन ली हूँ। इसमें देखिए 1 चम्मच मैं देसी घी डाली। जैसा कि मैं पहले बोली थी कि मैं देसी घी को पहले यूज नहीं करती हूँ। अब देखिए, हल्का सा घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें उबला हुआ पनीर डालूंगी। अब इस पनीर को मैं सिर्फ हल्का ही भूनूंगी ताकि पनीर में देसी घी की खुशबू आ जाए। और इसको जो मैं पानी से उबाली हूँ तो इसका पानी जो है पूरी तरह से सूख जाए। पनीर को हमको तलना नहीं है, ना ही पनीर को हमको ब्राउन होने तक पकाना है। बस इसको हल्का सा इसमें देसी घी की खुशबू आ जाए, बस इतना ही इसको पनीर को देसी घी में चलाना है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। देखिए, मेरा पनीर कहीं भी ब्राउन नहीं है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके अब हम यहाँ टमाटर देखेंगे। ये देखिए, मेरे टमाटर कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब मैं इनको चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैश हो रहा है, क्योंकि मैं नमक डाल दी थी तो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं मेरे। टमाटर को मैश करते समय मैं गैस को हाई फ्लेम में कर ली हूँ। अब मैं टमाटर को भी तेल छोड़ने तक भूनूंगी। ये देखिए, मेरे टमाटर भी कितने अच्छे तरीके से भुन गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि टमाटर जो है तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा टमाटर भुन गया, मतलब मेरा मसाला तेल छोड़ दिया। सारे मसाले मेरे बहुत अच्छे तरीके से भुन गए। और आप देखिए
तेल, जैसा कि मैं बोली थी कि मैं तेल बहुत कम डालती हूँ, तो आपको इसमें देखिए तेल सिर्फ उतना ही दिख रहा होगा जितने में मैं मसाला भूनी। आपको और कौन सी सब्जी कम तेल में बनाना सीखना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी एकदम सरल तरीके से। अब मैं, जब मेरे टमाटर अच्छी तरीके से भुन गए, तब मैं इसमें पालक भाजी जो पहले से पीस के रखी थी मैं वो डाल रही हूँ, पालक का पेस्ट। अब मैं हाई फ्लेम में करके पालक के पेस्ट को भी करीब 2 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि पालक में भी एक कच्चापन रहता है। यदि आप अच्छे तरीके से इसको नहीं भूनेंगी तो इसमें हल्की कड़वाहट रहती है, इसलिए मैं पालक के पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से भूनती हूँ। आप भी करीब इसको 2 मिनट तक भूनिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरी पालक कितनी अच्छे तरीके से भून रही है। जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके पास एकदम कम समय होता है और उस कम समय पे ही वो खाना बनाने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से यदि आप खाना बनाएंगी तो आपका कम समय पर स्वादिष्ट खाना बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मेरी पालक भी अच्छे से भुन गई। ये देखिए, पालक का पेस्ट कितने अच्छे तरीके से भुन गया है और मेरे कढ़ाई में भी पालक नहीं लगा हुआ है। आप पहले एक मिनट तक हाई फ्लेम में इसको भूनिए, फिर आप इसको लो फ्लेम में भूनिए। बहुत अच्छे तरीके से पालक का पेस्ट भून जाता है। अब मैं पहले से यहाँ पर गर्म पानी कर ली थी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, पानी डाल को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं 1 गिलास पानी इसमें मिक्स करूंगी। देखिए, 1 गिलास पानी डालने के बाद में मेरी पालक की जो सब्जी है वो इतनी इस तरीके की दिख रही है। अब मैं, जब इस अच्छे तरीके से भुन गया, पानी भी इसमें मिक्स हो गया, क्योंकि गर्म पानी था इसलिए ज़्यादा बॉइल्ड करने की आवश्यकता ही नहीं। अब मैं इसमें डाल दी हूँ पनीर, जो मैं पहले से फ्राई पैन में हल्का सा घी में भून ली थी, और जो घी बचा हुआ है वो भी इसी में मैं डाल दूंगी। अब मैं जब पनीर मिक्स कर दी तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। आप देसी घी या आपको बटर पसंद हो तो आप इसमें बटर डाल सकते हैं 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच पहले से फिटी हुई मलाई। यदि आपके पास मलाई नहीं है या आपके बच्चे मलाई पसंद नहीं करते हैं तो आप मलाई को स्किप कर दीजिए। बस देसी घी डालने के बाद में आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि बच्चों को जब हम ऐसे ही मलाई खाने को देते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए यदि पनीर में डाल देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब आप देखिए, मेरी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई। अब मैं आपको देखिए निकाल के दिखा रही हूँ। अब मैं इसको धनिया पत्ती से सजाऊंगी, और जो मैं पनीर को हल्का सा भूनी थी उसमें 2-3 पीस निकाल ली थी, वही पनीर मैं क्रश करके डाल रही हूँ। देखिए, मेरी सब्जी रेडी है। आपको मेरी सब्जी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।